हेलो बच्चों, हियर इज साहिल सिद्दीकी। आप सभी बच्चों को एक इम्पॉर्टेंट सूचना देनी थी, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना था कि इस समय जैसे आप काफी ओमिक्रॉन के चक्कर में काफी आप परेशान हो रहे हो कि सर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड आप काफी परेशान हो रहे हो। उसको लेकर मैं एक लाइव सेशन लूंगा, आप उसको लेकर आप परेशान मत होइए। मैं कल ही एक लाइव सेशन लूंगा कि क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए और ऑनलाइन में ऑफलाइन जैसा हम ऑनलाइन में कैसे कर सकते हैं कि बिल्कुल लगे कि हम ऑफलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, ऑफलाइन ऑनलाइन कभी ऑफलाइन को टक्कर नहीं दे सकता। सीधी सी बात है कि बेटा ओमिक्रॉन है, लेकिन इतना ज्यादा भयावह नहीं है जितना आप समझ रहे हो। है नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं नुकसान कर रहा है, लेकिन इसका मोर्टेलिटी रेट काफी कम है, इन्फेक्शन रेट काफी हाई है। तो अब सबसे पहली बात कि जैसा कि हम सभी को निर्देश दिया गया है कि 16 तक आप 16 तारीख तक 16 जनवरी तक हम सभी को ऑनलाइन पढ़ाना है और उसके बाद हमें बताएंगे कि आप हमें ओपन करनी है या नहीं करनी है। तो पहला, अगर मेरा कैलकुलेशन करो तो कोई उस टाइप का लॉकडाउन या उस टाइप का कोई सीरियस इशू इस बार नहीं आने वाला जैसा कि लास्ट टाइम आया था कोविड में। तो लास्ट टाइम का अगर मैं चीजों को याद करूं तो 4 से 5 दिन तक तो मैं नहीं सो पाया था। एकाएक इतना ज्यादा लोड आ गया था, खाने से लेकर, रहने से लेकर, फिर भेजने से लेकर, फिर कानपुर को सील पैक कर देना, हर डिस्ट्रिक्ट को सील पैक कर देना, फिर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट बस क्रॉस नहीं हो पा रही थी। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में एंट्री, हर डिस्ट्रिक्ट से एग्जिट। मतलब अपने आप में अगर यहाँ से मान लीजिए गोरखपुर जा रहे हैं तो बीच में जितने डिस्ट्रिक्ट पड़ रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करना, फिर हर डिस्ट्रिक्ट से एग्जिट कराना, ये सब काफी हेक्टिक काम हो गया था। लेकिन चीजें हो गई थी, क्योंकि ठान लो तो हो सब कुछ जाता है, फैक्ट है। तो लास्ट टाइम चीजें हेक्टिक सिर्फ इसलिए हुई थी, हो गई थी ना, बस बात खत्म। तो लास्ट टाइम चीजें हेक्टिक इसलिए हो गई थी क्योंकि लास्ट टाइम पहली बार हुआ था ऐसा। और मेरे पास हर एक बच्चे का डिटेल नहीं था कि कौन किस सिटी से बिलोंग करता है। तो कुछ बसें तो 10-10 बच्चों को लेकर गई थी, बस पूरी बस, सिर्फ 10 बच्चे पूरी बस में। तो अल्टीमेटली उससे काफी कुछ लॉस भी हुआ होगा। तो अब अल्टीमेटली इस बार पहला तो ऐसी कोई सिचुएशन आने नहीं वाली है, इसको लेकर मैं 90% श्योर हूं, 10% का मैं मार्जिन लेकर चलूंगा। दूसरी बात, बच्चों घर मत जाना, पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी, मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है। अपने हॉस्टल में ही रुको, क्योंकि घर जाकर आप माहौल कभी नहीं बना पाओगे। अगर आप वैकेशन में भी जाते हो तो जिस सीक्वेंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो जो भी आप सीक्वेंस में किताबें लगा के जाते हो, उसी सीक्वेंस में एज पर दैट सीक्वेंस वो वापस बैग आप कानपुर को बोलते हो। और ये आपको भी पता है घर में पढ़ाई नहीं होती, वरना बेटा आपका कदम आओ नहीं। आप तो सीधी बात है, आप तो फिर ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लो कि सर हमें अपना ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन दे दो, हमने पेमेंट कर दिया, घर में बैठ के पढ़ लो। बेटा एक्चुअली में काका देव आपको माहौल देता है, कंपटीशन का माहौल देता है। और जब आप घर से दूर हॉस्टल में होते हो तो आपको फील होता है कि आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो कोशिश करो घर मत जाओ, मतलब मत जाओ। सर अगर लॉकडाउन लग गया, सर चीजें बंद हो गई, सर खाना टिफिन वाला टिफिन नहीं दे रहा है, सर हॉस्टल वाले हॉस्टल बंद कर रहे हैं, सर अगर उस टाइम जाना पड़ा तो क्या होगा? तो वही होगा जो लास्ट ईयर हुआ था। खाना, रहना, टिफिन, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, चाहे आप आईआईटी के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं फिर कह रहा हूं, खाना, रहना या किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने देंगे, ठीक। रही बात इसकी कि सील पैक हो गया, ये हो गया, वो कुछ भी हो जाए, नहीं होने देंगे। नहीं मतलब नहीं आएगी दिक्कत, तुम्हें नहीं आएगी, दैट्स इट, सीधी सी बात। तो आप अपने अपने घरों में बैठ के, अपने अपने रूम पर बैठ के पढ़िए और कोशिश करिए ग्रुप में बैठ कर पढ़ेंगे। अगर जब भी लेक्चर करें तो 2-3 लोग बैठे रहें, बिल्कुल, ताकि उससे क्लास का माहौल बनता है। तो बेटा कोशिश करें, ऐसा ही करें जो मैं कह रहा हूं, घर मत जाइए, अपने अपने हॉस्टलों में रहिए। और खाने की, रहने की किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो फिर मैं हूं ना, आप लोड मत लीजिए। बेटा ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए इतना तो करेंगे, है ना, क्योंकि आपसे हम हैं, समझ रहे हैं भाई। आप अगर हमें ना जानो तो फिर हम काहे के फिगर, है ना, फिर हम काहे के भाई छोटे स्तर पर काहे के पब्लिक फिगर। तो बेटा आपकी मैं उतनी वैसे ही केयर करता हूँ, और वैसे ही ये बेटा ये लास्ट आपने कोरोना में कहा देखा, जो मैंने कहा वो नहीं किया। फिर कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, खाने की आएगी हमसे बोलना, रहने की आएगी हमसे बोलना, ठीक। अब अगर जाना ही पड़ गया तो वो भी मैं बताऊंगा। जिस दिन मैं आ जाऊंगा और आके बोल दूं कि अब बेटा निकलो, ठीक, तो बेटा आपकी लिस्ट हमारे पास होगी, ठीक, बसेज आपका खड़ा वेट कर रही होंगी, मैं आपको बोल दूंगा इसी इन बसों पर बैठो, फटाक से निकलो, ठीक, यहाँ पर जाओ, ये बस खड़ी है, जाओ, इधर जाओ, इधर उससे जाओ, इधर उससे जाओ। तो वो सब बिल्कुल हेल्पलाइन नंबर फिर रिलीज करूंगा मैं, ठीक। और आपका हेल्पलाइन नंबर है 9721122211। दैट्स माय पर्सनल नंबर, 9721122211। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है आप कॉल करिए। अगर कॉल मान लीजिए यद्यपि नहीं उठता, मैं सो रहा हूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा, ठीक है, और आपका मैसेज आएगा, ठीक, तो मैं रिप्लाई करूंगा। अब बेटा अगर मैं अभी मोबाइल दिखा दूं तो 1467 मैसेज अभी गए हैं मेरे मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, ठीक। तो बेटा हो सकता है रिप्लाई आने में लेट हो जाए, पर आएगा जरूर, ठीक। दूसरी बात, एक गूगल फॉर्म आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, गूगल फॉर्म, ठीक। उस गूगल फॉर्म को आप जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप किसी भी कोचिंग को पढ़ते हो, दैट डजंट मैटर, आप काका देखते हो, आप स्टूडेंट हो, तो बात खत्म। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बेटा आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, किसी से भी पढ़ते हो, दैट डजंट मैटर, आप एक स्टूडेंट हो, तो वो अब मेरा काम है आपको हर तरीके से आपकी जो मैं मदद कर पाऊंगा मैं करूंगा, दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये गारंटी है मेरी। बस आप चुपचाप एक चीज की गारंटी ले लो, चुपचाप अपने रूम में बैठ के पढ़ो, अपना दिमाग मत लगाओ कि घर चले जाए सर, घर जाओगे सब बर्बाद कर दोगे, लालच मत करो। मैं फिर कह रहा हूँ चुपचाप रूम में बैठ के पढ़ो, ठीक है। हम ऐसे ही कनेक्टेड रहेंगे, और घर जाने की बिल्कुल मत सोचना बेटा, वरना अगर मैं घर जाने की सोचूंगा तो मुझे क्या है भाई, एक स्मार्ट बोर्ड खरीदो, घर पर जाओ, आराम से घर से पढ़ा रहा। तो बेटा लेकिन याद रखना, माहौल नहीं मिल पाएगा, चीजें खराब हो जाएंगी। गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, ताकि कभी आगे चलकर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, जो कि नहीं आएगी, लेकिन अगर आती है तो मुझे ये पता हो कि हाँ ये बच्चे यहाँ के हैं, इनको इधर भेजो, क्योंकि हम लोग से लिस्ट मांगी भी जाती है, और कई बार क्या होता है फिर मुझे भेजना भी पड़ता है, तो फिर उसके लिए मेरे पास सारा डाटा होना चाहिए। तो गूगल फॉर्म ध्यान से भरिएगा, कुछ भी उसमें गलत मत भरिएगा, नेम भरिएगा, फादर नेम है उसमें पूछेगा, किस चीज की तैयारी करते हैं ये पूछेगा, इसके बाद बेटा ये पूछेगा आपसे कि भाई आप लोकल एड्रेस यहाँ का क्या है, ठीक, लोकल एड्रेस जरूर दीजिएगा। लोकल एड्रेस, क्योंकि कई बार क्या होता है बसें रात के 2 बजे निकल रही है, तो फिर उसमें आपको 2 बजे मैं हॉस्टल से बुलाऊंगा थोड़ी, फिर आपके हॉस्टल तक बस जाएगी, समझ रहे हैं। तो लोकल एड्रेस अपना दे दीजिएगा, परमानेंट एड्रेस और सिटी कहां पर आपका घर है, इतनी डिटेल हमें दे दीजिएगा, बाकी आपका टेंशन खत्म, जाओ जाकर अपनी पढ़ाई करो। गॉट इट? सो गाइस, दिस इज साहिल सिद्दीकी। आज की बातें यहीं तक, बाकी जल्दी मुलाकात करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और प्लीज इस वीडियो को मैं किसी अपनी पढ़ाने की वीडियो को शेयर करने को नहीं बोलता, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक, लेकिन इस वीडियो को प्लीज जितना फैला पाना फैला देना यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक भी बच्चे को कष्ट हो। क्लियर? और जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, भाई सीधी बात है, IIT का तो सारा बच्चा हमें नहीं जानेगा, और गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहा है वो तो नहीं जानेगा। तो बेटा उन बच्चों को इस बात पे हम क्या बोले, बस भरोसे के तौर पे किसी मेडिकल के बच्चे से बस हमारे बारे में पूछ लेना, साहिल सर ने कहा है रुके जाना, तो वो बता देगा, तो ठीक है। थैंक यू, गुड बाय, साइन ऑफ, बाय।